क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी पृथ्वी, हमारे जंगल, नदियां, समुद्र सब अपने आप बैलेंस में बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान ज्यादा दखल देता है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। असल में प्रकृति खुद एक साइबरनेटिक सिस्टम है, यानी ऐसा नेटवर्क जो फीडबैक सिग्नल से खुद को बैलेंस करता है। आज हम समझेंगे कि इकोसिस्टम की यही साइबरनेटिक नेचर हमारी धरती की लाइफलाइन क्यों है। साइबरनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है स्टीयरिंग या कंट्रोल, यानी किसी भी सिस्टम में अगर इनपुट बदलता है तो सिस्टम खुद को एडजस्ट करता है। जैसे थर्मोस्टेट कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मतलब अगर ज्यादा गर्मी हुई तो एसी चालू हो जाएगा और ठंड ज्यादा हुई तो हीटर चालू हो जाएगा। यही प्रिंसिपल नेचर के इकोसिस्टम्स में भी चलता है। इकोसिस्टम यानी लिविंग और नॉन लिविंग का ऐसा नेटवर्क जिसमें हर चीज जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, हवा सब एक फीडबैक सिस्टम से बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर जंगल में हर्बिवोर्स बहुत बढ़ जाते हैं तो प्लांट्स कम होने लगते हैं। प्लांट्स कम होंगे तो फूड शॉर्टेज होगा और हर्बिवोर्स की संख्या अपने आप घट जाएगी। फिर प्लांट्स को चांस मिलेगा बढ़ने का और सिस्टम वापस बैलेंस हो जाएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, यानी सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करता है। इकोसिस्टम में दो तरह के फीडबैक चलते हैं। नेगेटिव फीडबैक बैलेंस बनाने वाला, जैसे ज्यादा CO2 प्लांट्स तेजी से ग्रो करते हैं, CO2 अब्सॉर्ब करते हैं, बैलेंस वापस आता है। दो पॉजिटिव फीडबैक डेंजरस लूप, जैसे आर्कटिक आइस पिघलता है, डार्क ओशन सरफेस हीट अब्सॉर्ब करता है और ज्यादा आइस मेल्ट करता है, यानी इम्बैलेंस बढ़ता चला जाता है। यही पॉजिटिव फीडबैक ग्लोबल वार्मिंग को खतरनाक बनाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ्स लंग्स कहते हैं, क्योंकि यह CO2 अब्सॉर्ब करके बैलेंस करता है। एक स्मॉल लेक में अगर ज्यादा फर्टिलाइजर पहुंच जाए तो एल्गे ब्लूम होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मछलियां मरेंगी, पूरा लेक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। भारत में संडरबंस मैंग्रोव साइक्लोन एनर्जी अब्सॉर्ब करके फीडबैक सिस्टम की तरह कोस्टल एरियाज को बचाते हैं। आज की साइंस साइबरनेटिक्स को इकोसिस्टम मॉडलिंग में इस्तेमाल कर रही है। ISRO के सैटेलाइट से साइंटिस्ट डेटा लेते हैं और देखते हैं कि फॉरेस्ट्स, रिवर्स और ग्लेशियर्स कैसे बदल रहे हैं। AI मॉडल्स फीडबैक लूप्स समझने में मदद करते हैं ताकि हम ड्राउट, फ्लड और क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट कर सकें। यानी नेचर का साइबरनेटिक सिस्टम प्लस ह्यूमन टेक्नोलॉजी इक्वल साइन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी की है। भविष्य में हम AI, सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके नेचर के साइबरनेटिक पैटर्न्स डिकोड करेंगे। सोइल फर्टिलिटी से लेकर मॉनसून तक सब कुछ फीडबैक लूप्स पर डिपेंड करता है। अगर हम इस लैंग्वेज को समझ पाए तो हम नेचर को हील कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन सिग्नल्स को इग्नोर किया तो सिस्टम खुद हमें बाहर कर देगा। प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है, कभी बर्फ के पिघलने से, कभी जंगलों की हरियाली में, तो कभी बाढ़ और सूखे के रूप में। लेकिन हर चुनौती के बीच प्रकृति की खूबसूरती और झिझिविषा हमें उम्मीद देती है। इकोसिस्टम की साइबरनेटिक शक्ति हमें सिखाती है संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जब हम मिलकर प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते हैं। ये समय है जागने का, एकजुट होने का। चलिए हम सब मिलकर प्रकृति के साथ एक नया भविष्य बनाएं, जहां हर हाथ साथ हो और हर पौधा, हर जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो। यही हमारी असली शक्ति है।